भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग जय घोष कीजिए। बोलिए कबीर साहब की जोर से जय घोष कीजिएगा। कबीर साहब की सद्गुरु विजय बाबा की संत सरोवर बाबा की स्वामी विवेकानंद की जगत गुरु शंकराचार्य की भारत के ऋषियों की भगवान श्री रजनीश की मंच पर उपस्थित आदरणीय संत महात्मा गण विजय बाबा के मठ के वर्तमान महंत अद्वैत साहेब पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों धर्मानुरागी बंधुओं भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी संत महात्माओं के द्वारा मन की वाणी का रसपान कर रहे थे और 4-5 घंटे से 6 घंटे से आप यहाँ उपस्थित हैं। आप जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु हैं, सुनने के लिए आपकी उत्कंठा बनी हुई है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आइए बंधु, विजय बाबा के नाम से सत्संग चल रहा है। प्रति वर्ष 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन होता है और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजय बाबा के नाम से जयंती मनाई जा रही है, उनकी याद की जाती है। हमारे देश में बहुत सारे संत हुए, महापुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, शंकराचार्य, विवेकानंद, कबीर, नानक, गोरख, पतंजलि, कबीर, कनाद, दादू, दरिया, सहजो, पलटू, मीरा आदि तुलसी, बहुत सारे महापुरुष हुए और उन सब महापुरुषों की देन है, उन सब महापुरुषों का योगदान है हमारे भारत के लिए, हमारे समाज के लिए। इसी कड़ी में एक ऐसे महापुरुष की हम सब जयंती मना रहे हैं। उन्होंने भी अपनी एक छाप छोड़ दी, अपनी एक छाप छोड़ दी, अमिट छाप। उनका पार्थिव शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो मिट जाता है और सबका मिटेगा, ये ध्रुव सत्य है, प्रकृति का नियम है। क्यों? क्योंकि इस धरातल पर कोई नहीं रह सकता शरीर से, लेकिन महापुरुष कीर्ति छोड़ जाते हैं, यश छोड़ जाते हैं। जैसे फूल खिलता है तो कभी मुरझा भी जाता है, लेकिन फूल तो मुरझा जाता है, उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे बाबा तो चले गए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन उनकी सुगंध, उनकी वाणी, उनका संदेश, उनकी कृपा, उनका प्रेम आज भी अमर है, हम सबके सामने विराजमान। मेरे सज्जनों, वे अमर है, कीर्ति यश सजीवती, हमारे संस्कृत के विद्वान ने कहा। वही जीवित रहता है जिसकी कीर्ति होती है। जब तक सूरज रहेगा, चंद्र रहेगा, पृथ्वी रहेगी, हवा रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे, ये सृष्टि रहेगी, प्रकृति रहेगी, तब तक महापुरुष अमर रहेंगे और रहते हैं। ये महापुरुष की विशेषता है, उनकी महानता है। आइए मेरे सज्जनों, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। क्या आज मैं सुनाना चाहता हूं? रात मैंने 4 दुखों का व्याख्यान किया था, दुखों की चर्चा की थी, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा। आज मैं धर्म की चर्चा करना चाहता हूं। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। आप जानते हैं भारत में ही या पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कितने धर्म हैं? नहीं बता सकते। बहुत धर्म है। कहा जाता है, थोड़ा ध्यान करके सुनिएगा,
क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी हो रहा है और पूरी दुनिया में आपका चित्र जा रहा है, आपकी तस्वीर जा रही है। मेरा ही नहीं, ये विजय बाबा की कृपा है, उनका योगदान है, उनकी कृपा है कि यहाँ जो भी संत बोले और मैं भी बोल रहा हूँ और आप सबको सुनाया गया और आपका सबका चित्र भी बाहर जाएगा, आप सबकी तस्वीर भी बाहर जाएगी। ये सब भी उन्हीं कृपा से हो रहा है। आइए, तो इस पृथ्वी पर किसने धर्म है? सुनिएगा, इस पृथ्वी पर 300 धर्म है। मान्यता के आधार पर 300 धर्म है। आप 300 धर्मों के नाम नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ धर्मों के नाम मैं बता सकता हूँ। अध्यात्म की चर्चा नहीं करता हूँ, अभी धर्म की चर्चा करता हूँ। अध्यात्म में और धर्म में अंतर है। हमारे बंधु सामने बैठे हैं, इन्होंने यहाँ आकर बाबा के मठ में बैठा था, तो कुछ प्रश्न पूछा कि अध्यात्म क्या अंतर, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके बारे में बताने की कृपा कीजिएगा। एक दो प्रश्न पूछे थे, तो उनकी भी बात में रखूंगा बाद में। आइए पहले मैं धर्म की चर्चा करता हूँ। तो हमारी पृथ्वी पर भारत से लेकर पूरे संसार में 300 धर्म माने जाते हैं। बौद्ध, जैन, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सब धर्म कहलाते हैं। और सभी लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। हिंदू मुसलमान भी लड़ते हैं, बौद्ध जैन भी लड़ते हैं, ईसाई इस्लाम भी लड़ते हैं, सभी लड़ते हैं। खून की नदियां बह जाती हैं कभी कभी, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर खून की नदियां बह जाती हैं। हिंदू कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुसलमान कहते हैं गर्व से कहो हम मुसलमान हैं। बौद्ध कहते हैं गर्व से कहो हम बौद्ध हैं। और जैन कहते हैं गर्व से कहो हम जैन हैं। ऐसी घोषणा करते, ऐसा नारा देते हैं। लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा कि बौद्ध धर्म होता है, महावीर ने ये नहीं कहा कि जैन धर्म होता है, और हिंदू संतों ने, ज्ञानियों ने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म होता है। धर्म की परिभाषा लोगों ने जानने का प्रयास न किया और बड़े बड़े विद्वानों ने लोगों को भटका दिया, भरमा दिया, भ्रमित किया, दिग्भ्रमित किया। धर्म क्या है फिर? धर्म न बौद्ध है, न जैन है, न हिंदू है, न पारसी है, न यहूदी है, न इस्लाम है, न सिख है, न ईसाई है। ये सब संप्रदाय हैं। धर्म तो है, धर्म तो है प्रेम, धर्म तो है भक्ति, धर्म तो है दया, धर्म तो है परोपकार, धर्म तो है सहानुभूति। यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। व्हाट इज रिलीजन? किसी ने अंग्रेजी में कहा धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या? रिलीजन इज डिवोशन। आंसर, रिलीजन इज लव, रिलीजन इज ट्रूथ, रिलीजन इज लव। मतलब धर्म क्या है? प्रेम। धर्म क्या है? भक्ति। धर्म क्या है? सत्संग। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सत्य। ये धर्म है। जरा सुनिएगा, उत्तर भारत में रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और जंगल के कंठ पर एक न एक चौपाई होती है रामचरितमानस की। यहाँ दो संत प्रसिद्ध हुए, सदगुरु कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का रामचरितमानस प्रसिद्ध है, फेमस है, और कबीर साहब की साखी प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है। बीजक तो बहुत कम लोग जानते हैं, बीजक तो कबीरपंथी लोग ही ज्यादा जानते हैं, साधारण जनता नहीं जानती है। लेकिन रामचरितमानस को, भागवत को, गीता को पूरा देश जानता है, पूरा देश बीजक को भी जानता है, लेकिन ज्यादातर कबीरपंथी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस क्या है? एक काव्य है। सुनिएगा, ये फिलॉसफी जीवन का दर्शन है। गोस्वामी जी ने जब काव्य रचा, रामचरितमानस लिखा, तो उसमें आप पढ़िएगा
या नहीं पढ़ने का टाइम है तो अभी सुनिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू धर्म होता है, हिंदू शब्द का प्रयोग कहीं नहीं लिखा है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, कहीं नहीं लिखा है। और न गीता में, न भागवत में, न 18 पुराण में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मुरारी बापू आए थे सीतामढ़ी में, जो भारत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कथाकार हैं। 9 दिनों की कथा हुई थी 2018 में, 9 दिनों तक। मेरे दांत में दर्द होता था। मेरे आश्रम में 2 बच्चे रहते हैं। मैंने उनके आदमी से कहा, पूछा कि मुझे भी 10 मिनट का टाइम दीजिए, बोलूंगा बापूजी की याद करूंगा, उनके मंच पर बोलूंगा, उनका सम्मान करूंगा। कहा नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? कहा केवल बापूजी ही बोलते हैं, दूसरा नहीं बोल सकता, केवल सुन सकते हैं सभी। मैंने कहा अच्छा, भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में 6 अधिकार है मौलिक। समता का अधिकार, ये सब अधिकार दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। स्वतंत्रता हमारे जीवन की आधारशिला का नहीं मिलेगा। मैंने कहा प्रश्न तो पूछ सकता हूं, कहा पूछ सकते हैं। तो मैंने रामचरितमानस से 3-4 प्रश्न लिखे, कागज पर लिख के उनको दिया। सुनिएगा क्या लिखा है। मैंने लिखा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो परनाथम तेरी कुम्हारा, सुपच किरात कोल तलवारा, नारी हुई गृह संपत्ति नाशी, मूल मुराए भय सन्यासी। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने चौपाई। गोस्वामी जी का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उत्तरकांड में उन्होंने जाकर ये चौपाई लिखी थी, जो परनाथम तेरी कुम्हारा। मैंने प्रश्न लिखा बापू के लिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी वर्णों में तेली नीच है, सभी वर्णों में तेली नीच है। जो वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुनिएगा, ये सब ज्ञान की बात है, ये परिवर्तन की बात है। जीवन में रूपांतरण होना चाहिए, समाज में रूपांतरण होना चाहिए। महापुरुषों से भी कुछ गलती हो जाती है, महापुरुषों से भी कुछ गलती हो जाती है। उस गलती को या तो छोड़ दीजिए। और जो आज ब्राह्मणवाद चल रहा है, ये कितना बड़ा कोड है समाज का। सबसे नीच तेरी कैसे हो गया, जरा विचार करिए। सबसे नीच तेरी कैसे हो गया? तेल फेंकता था इसलिए तेरी नीच हो गया, तेल फेंकता था कोल्हू। अब तो कोल्हू नहीं चलता है, अब तो बंद हो गया। लेकिन पहले कोल्हू चलता था और तेल फेंकता था तेली, और उसी तेली का तेल ब्राह्मण भी तो खाता था, सब्जी में डालता था। तो तेली नीच कैसे हो गया? क्षत्रिय भी, वैश्य भी, सारे लोग तेली का तेल पेरा हुआ खाते थे, तो तेली नीच कैसे हो गया? बापूजी, मुरारी बापूजी कृपया इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। एक प्रश्न। और यदि तेली नीच है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गुजरात के तेली जाति के ही हैं, लेकिन कितने बड़े मेधावी प्रधानमंत्री हैं, होनहार, विद्वान, जिनकी प्रतिष्ठा पूरे भारत तथा पूरे विश्व में हो रही है। नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा तो वही तो तेली है। ऐसा प्रश्न मैंने किया, लेकिन मुरारी बाबू ने एक भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और भी प्रश्नों के उत्तर देते थे, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सोचिए जरा, क्योंकि वो प्रश्न का उत्तर देते तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती, उनका आदर कम हो जाता उनका आदर। अरे गोस्वामी जी ने लिख दिया, गोस्वामी जी ने लिख दिया जो ब्रह्मात्म तेली कुम्हारा। नहीं, नीच कौन है? तेली नहीं, ब्राह्मण नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, कोई नीच नहीं है। नीच वो है जो वेश्यावृत्ति करता है, नीच वो है जो डकैती करता है, नीच वो है जो शराब पीता है, नीच वो है जो हत्या करता है, नीच वो है जो विवाद करता है, नीच वो है जो चोरी करता है। वह नीच है चाहे किसी जाति का क्यों न होता, ब्राह्मण क्यों न होता।
क्रांतिकारी कबीर ने कहा कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरी साधु निंदा सोए। क्रांतिकारी कबीर ने अपनी वाणी में संदेश दिया, लोगों कान खोलकर सुनो कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ब्राह्मण लोग अपने को ऊंचे कुल का मानते हैं। क्या ऊंचे कुल के हैं? हम सबसे ऊंचे हैं। आज भी हम लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, प्रवचन देते हैं, हम भागवत की कथा भी करते हैं, बहुत लोग आलोचना भी करते हैं, कुछ कभी पंथी महात्मा भी मेरी आलोचना करते हैं कि विवेक दास जी भागवत कथा करते हैं, हमारे दीनबंधु महात्मा जी भी भागवत कथा करते हैं, मैं भी भागवत कथा करता हूँ, वेद उपनिषद पर बोलता हूँ, योग भी कराता हूँ। अरे बहुआयामी ज्ञान होना चाहिए, अच्छी बात कहीं से भी लेनी चाहिए, ये हमारी विषयता होनी चाहिए। रामायण में भी अच्छी बात है, भागवत में भी अच्छी बात है। वेद किताब कहो कि झूठा झूठा जो नबी चाहे, कबीर साहब ने यह कहा, वेद और किताब झूठे नहीं है, जो चिंतन नहीं करते वेद झूठे हैं, उनमें भी कुछ अच्छी बातें हैं। उन अच्छी बातों को लीजिए। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन कड़वे फल के वृक्ष भी होते हैं और चंदन का वृक्ष भी होता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान दे दीजिए। विजय बाबा ने कहा कि ईश्वरता, अश्लीलता और श्राप प्रदान, छलबल और नववाक्य से बढ़ गए ग्रंथ पुराण। ये ग्रंथ पुराण में बहुत सारी बातें हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ, तीन बातें लिखी हुई है। आप रोचक बात को छोड़ दीजिए, भयानक बात को छोड़ दीजिए और यथार्थ बात को ले लीजिए, तो आपकी महानता होगी। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म तुम्हारा हुआ, ब्राह्मण में जन्म हुआ, तुम्हारा कर्म ऊंचा नहीं। शराब पीते हो, मछली खाते हो, मांस खाते हो, मधुबनी जिले में चले जाइए, ये सीतामढ़ी जिला है, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला में चले जाइए तो मधुबनी जिले में ब्राह्मण बहुत मिलेगा, गाँव में ब्राह्मणों का गढ़ है। और मधुबनी जिले की मान्यता है कि जो ब्राह्मण मांस नहीं खाएगा वो ब्राह्मण है ही, वो डुप्लीकेट ब्राह्मण है। जरा सोचिए, विचार करिए, ब्राह्मण इसी का नाम है? नहीं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्राह्मण है। कबीर साहब ने भी कहा, ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, ब्राह्मण होके तुम ब्रह्म नहीं जानते तो ब्राह्मण कैसे? ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, तुम्हारा कर्म ऊंचा होना चाहिए। सुवर्ण कलश सुरा भरी साधु निंदा सोए। सोने के घड़े में आप शराब डाल दीजिए तो शराब को साधु संत नहीं पिएंगे, पिएंगे क्या? नहीं, लेकिन शराबी तो पी जाएगा और साधु संत नहीं पिएंगे। अर्थात उच्च कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, लेकिन तुम शराब पीते हो। शरीर उच्च कुल से जन्म लिया है, लेकिन तुम इस शरीर में शराब डालते हो, मांस डालते हो, मछली डालते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तो ये शरीर तो अपवित्र हो जाएगा। तो फिर ब्राह्मण का शरीर क्या फायदा हुआ? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई तो फायदा नहीं हुआ। ये तो शरीर तो मंदिर है, जैसा शरीर ब्राह्मण का वैसा शरीर कबीर का, आपका, हमारा, सबका। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि एक एक त्वचा हाल मलमूत्रा, एक एक त्वचा हाल मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। वो ब्राह्मण को शूद्रा, एक ही जैसी त्वचा है, एक ही जैसी हड्डी है, एक ही जैसा खून है। क्या ब्राह्मण का खून लाल होता है? सफेद होता है? सबका खून लाल है, किसी का सफेद खून नहीं है। कबीर साहब कहते हैं एक एक त्वचा हार मलमूत्रा, एक ही जैसा मलमूत्र है, एक रुधिर, एक ही जैसा रुधिर खून है, एक ही जैसा गुदा है मल द्वार, एक रुधिर गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, एक ही रज वीर से सबकी उत्पत्ति होती है। वो ब्राह्मण को शूद्र, न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है, ब्राह्मण है तो ब्रह्मज्ञानी भक्त संत महात्मा। विजय बाबा ब्रह्मज्ञानी, बुद्ध ब्रह्मज्ञानी, बुद्ध ब्राह्मण, विजय बाबा ब्राह्मण, ओशो ब्राह्मण, विवेकानंद ब्राह्मण, संत महात्मा भक्त लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। यही ब्राह्मण है, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं है। आइए, गोस्वामी जी ने 3 परिभाषा दी धर्म की। कितनी परिभाषा दी? 3 परिभाषा दी धर्म की। बहुत सुंदर परिभाषा। क्या परिभाषा दी? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना,
ये पहली परिभाषा। सबसे बड़ा धर्म क्या है दुनिया में? सत्य। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। धर्म दूसरा सत्य से मानना, सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। वेद भी कहते हैं सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम जब धर्म का आचरण करो, ये वेद कहते हैं। और कितनी सुंदर बातें कही गई हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। ऐसा नहीं लिखा कि सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ऐसा कोई स्वामी जी ने भी नहीं लिखा। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है हिंदू के बारे में बात है? क्या आप हिंदू हैं? कबीर साहब का कोई हिंदू नहीं है ना मुसलमान। कबीर साहब का साथ हिंदू है ना मुसलमान। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। पांच तत्व का पुतला कहती खेल न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, न मैं बौद्ध हूँ, न मैं जैन हूँ। ये शरीर पांच तत्व का पुतला है और इस शरीर में जो आत्मा है वही मैं आत्मा हूँ। यही उन्होंने